नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट निकल के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ खोला गया मोर्चा। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट का मामला पहुंचा कोर्ट। याचिका में दिया गया तर्ज, बताएंगे कैसे जनरल कैटेगरी के लोग सवर्णों ने ट्विटर पे कराया ट्रेंड। यूपी सवर्ण एमएलए गूंगे हैं, वो अगर छूट नहीं तो वोट नहीं, उम्र में छूट नहीं तो वोट नहीं। बताएंगे कैसे योगी सरकार 24 से पहले मोर्चा खोल दिया है सवर्णों ने, जो कोर वोट बैंक माना जाता है। संगीत सोम जैसे लोगों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बताएंगे इसके बारे में। दूसरी बड़ी अपडेट, कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, झूठी खबर फैला रही गोदी मीडिया और सरकार। प्रियंका गांधी ने बोला बड़ा हमला। तीसरी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां आखिरकार हरियाणा में जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने भरी हुंकार, जोरदार इतनी भयंकर भीड़, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की विदाई तय। चौथी खबर में बताएंगे, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने राज्य के युवाओं को झटका दिया, गहलोत सरकार की योजना को कर दिया है बंद, बताएंगे इसके बारे में। और पार्टी की 138वीं वर्षगांठ के लिए कांग्रेस तैयार, 28 दिसंबर को नागपुर में मेगा रैली। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बता ही देंगे। एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यही है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, ट्विटर पर कराया ट्रेंड। लगभग 1-1.5 लाख लोगों ने किया ट्वीट। यूपी सवर्ण एमएलए गूंगे हैं, यूपी में उम्र में छूट नहीं तो वोट नहीं। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, यूपी में सवर्णों को लेकर के एक से बढ़ के एक तस्वीरें निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, यूपी में बीजेपी के कोर वोटर सवर्ण माने जाते हैं, लेकिन एक भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, जो हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। सर्वेश पांडे और अन्य 28 प्रतियोगिताओं ने आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका पर शीतकालीन के बाद सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है। 18 के बाद अब तक 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट किया था। वर्ष 2017 से 20 तक प्रत्येक वर्ष 30,000 भर्तियां अगस्त माह में निकालेंगे और उसे संबद्ध तरीके से पूरे करेंगे। लेकिन 18 में 41,500 की एक और 49,500 की एक, 2 भर्तियों के बाद अब तक कोई भर्ती नहीं आई थी। ऐसे में 5 साल के बाद जब भर्ती आई तो वर्ष 2019 या 20 में जो कैंडिडेट आए थे इस भर्ती के लिए ओवरेज हो गए हैं। और यही कारण है कि ये भी कहा गया है कि कुछ अभ्यर्थी वर्ष 2018 में अंडर एज थे, लेकिन वर्ष 2023 में यानी 5 साल बाद जब भर्ती निकालेंगे तो 18-5-23 साल हो जाएंगे। तो ऐसे में उनकी उम्र अंडर एज ओवरेज हो गई। तो इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी लगातार ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आयु सीमा का मामला सरकार के समक्ष उठा रहे हैं कि भैया अगर हमारा कम एज है तो फिर 5 साल बाद इतने निकाल रहे हैं तो हम ओवर एज हो जाएंगे। ऐसे में आयु सीमा जो 1, 2, 3 साल है उसे और बढ़ाया जाए, यानी जो 2023 किया गया है, यानी जो 23 साल की एज सीमा की गई उसे 25 साल या 26 साल किया जाए, ताकि 2-3 साल के और बच्चे उसमें आ सकें। लेकिन सरकार के खिलाफ यही कारण है कि मोर्चा खोला गया है। उम्र में छूट नहीं, अगर उम्र 23 साल तक ही रहेगी तो छूट नहीं तो वोट नहीं, ये ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं संगीत सोम, जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने ट्वीट करके योगी सरकार से कहा है कि 60,000 नियुक्ति भर्तियों में जनरल कैटेगरी के लोगों को छूट दिया जाए, वरना एक तरीके से ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। ट्विटर पर अब आखिरकार ये भी किया जा रहा है कि यूपी सवर्ण एमएलए गूंगे हैं। सवर्ण विधायकों से ये मांग की जा रही है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो है वो अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। तो छात्रों की मांगों को लेकर के जोरदार तरीके से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार नाराजगी बनी हुई है। कॉमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, कुश्ती संघ को नहीं किया गया है भंग, झूठी खबर फैला रही बीजेपी सरकार। प्रियंका गांधी ने खोल दी पोल। जी हां, दरअसल सरकार द्वारा संजय सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय कुश्ती संघ WFI की नई कार्यकारिणी को निलंबित करने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार झूठी खबर फैला रही है, क्योंकि केवल उनकी गतिविधियों को ही रोकी गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबरें फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपियों को बचाया जा सके। केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक पीड़ित महिला की आवाज़ दबाने के लिए इस स्तर तक गिर गए हैं जब देश का नाम रोशन करने वाली मशहूर खिलाड़ियों ने बीजेपी सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया
तो सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी। पीड़ितों का अत्याचार किया और आरोपियों को इनाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो इस तरीके की चीजें उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग, हरियाणा जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने भरी हुंकार, कहा हर वर्ग है परेशान, बीजेपी और जेजेपी सरकार की विदाई तय। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां जींद जिले के सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उमड़ी भारी भीड़ के उत्साह को, जोश को देख करके हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की हुंकार भरी। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने पिछले 9.5 सालों में हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हरियाणा के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है। हालात पूरी तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। अगली एक और अपडेट निकल के, राजस्थान की बीजेपी सरकार ने राजस्थान के हजारों युवाओं को दिया झटका, गहलोत सरकार की इस योजना को किया बंद। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने साल 2021 में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया था और योजना के तहत सरकार योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में 6 महीने तक इंटर्नशिप करने का मौका देती थी। राजस्थान में सरकार बनते ही राज्य की नई बीजेपी सरकार ने युवाओं को झटका दिया और सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद कर दिया। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 21 दिसंबर 2023 के बाद से ये योजना पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। गहलोत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था और इस योजना के बंद करने से हजारों युवा प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने साल 2021 में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया था। योजना के तहत सरकार योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में 6 महीने तक इंटर्नशिप करने का मौका देती थी। इंटर्नशिप पूरा करने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन अच्छा है तो उसके पार्टनरशिप का समय बढ़ा दिया जाता था। योजना के तहत अधिकतम 2 साल तक इंटर्नशिप करने का मौका मिलता था। तो इस तरीके से समझिए। अगले एक और अपडेट, पार्टी को 138वीं वर्षगांठ के लिए कांग्रेस तैयार, 28 सितंबर को नागपुर में मेगा रैली। कांग्रेस के 138वीं स्थापना के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर को तैयार है और हम थीम पर नागपुर में एक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों तथा शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य नेताओं ने तैयारियों की समीक्षा की है और कहा है कि ऐतिहासिक शहर नागपुर में मेगा रैली के लिए मंच तैयार है, जहां 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। पटोले ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि विशाल रैली के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आयोजन स्थल का नाम भारत जोड़ो मैदान रखा जा रहा है और इस सभा के लिए थीम होगा हम हैं तैयार हम। मुंबई में नेताओं ने कहा है कि वे 5 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य बना रखे हैं, जिसमें ये ऑरेंज सिटी की सबसे बड़ी रैलियों में से एक बन जाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां ईरान और हमास हिजबुल्ला ने एक साथ खाई कसम। तीनों ने कहा अब तेल अबीब का अंत निकट। दरअसल कल ईरानी विदेश मंत्री के साथ साथ हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवार दोनों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब हिजबुल्ला के खिलाफ, अब हमास के खिलाफ और इजरायली सेना आईडीएफ और तेल अबीब के खिलाफ अंतिम दिन होगा। इस्लामिक गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री ने आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर की शहादत के मौके पर दिए अपने शोक संदेश में अवैध आतंकी शासन को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि तेल अबीब को अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देना चाहिए। इस्लामिक गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया में ईरान के शीर्ष सैन्य सलाहकारों में से एक कमांडर जनरल सैयद रजी मूसवी को शहादत के अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक संदेश में इस बात पर जोर दिया है तेल अबीब के लिए एक कठिन उल्टी गिनती की परीक्षा करनी चाहिए। अपने सोशल मीडिया एक्स यानी पूर्व ट्विटर अकाउंट में हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सीरिया में आतंकवाद से संघर्ष करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर सलाहकार कमांडर सैयद रजी मूसवी की शहादत पर उनके सम्मानित परिवार और ईरान और सीरिया दोनों राष्ट्रों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस सम्मानीय शहीद ने ईरान और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के साथ कई वर्षों तक आतंकियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने स्पष्ट किया है कि तेल अबीब को एक कठिन उल्टी गिनती की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, आईआरजीसी की कुड्स फोर्स के वरिष्ठ सैन्य सलाहकारों में से एक कमांडर जनरल सैयद रजी मूसवी सीरिया में प्रतिरोध की धुरी समर्थन करने के क्षेत्र में सक्रिय थे। सोमवार को दमिश्क के
जैनबिया क्षेत्र में जैनी शासन के एक आतंकी हमले के शहीद हो गए थे। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और एक तरीके से ये तगड़ा हमला जो है वो तेल अबीब में अपनी उल्टी गिनती शुरू करने को लेकर याह्या सिनवार ने भी चेतावनी दी है। तो ये चीजें जो है वो ईरानी विदेश मंत्री ने कही। वहीं आपको बता दें, अब याह्या सिनवार ने भी कल एक बयान दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से इजरायली सैनिकों पर उन्होंने कहा कि 5000 इजरायली सैनिकों को हमने निशाना बनाया है और अब IDF के खिलाफ नई और आक्रामक जंग की तैयारी हमने पूरी कर ली है। सिनवार ने इजरायली सेना को पूरी तरीके से तबाह करने की कसम खाई है। उनके मुताबिक हमने जो है वो अब जो खास करके ये पूर्ण सीज फायर की मांग कर रहे थे, लेकिन इजराइल पूर्ण सीज फायर नहीं बल्कि कुछ दिनों का सीज फायर चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बार बार का ऐलान कर दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, यमन के समुद्र में एक बार फिर से हुआ है अटैक। ड्रोन धमाकों में बाल बाल बचे क्रू मेंबर्स। दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से यमन के पास जहाज को निशाना बनाया गया है। उस वक्त निशाना बनाया गया है जब यमन के लड़ाके गश्त पर निकले थे और ये ड्रोन धमाके हुए। दरअसल खबर ये निकल के आई है कि इस पूरे मामले में भी राजनीति है। राजनीति ऐसी है कि यमन की तरफ से कहा गया है कि हमारे टोही विमान जो है वो जहाज़ों की तरफ गश्त करने गए थे और ये पता करने गए थे कि भैया ये किसकी जहाज़ है। जब बाद में पता चला कि ये इजराइल का जहाज़ नहीं था, तो वो टोही जहाज़ उनके आसपास गया था, तो अचानक जो है वो ड्रोन हमला हुआ जो कि अमेरिका ने किया। और उस हमला जो है वो खास करके यमन के लड़ाके यानी हौती विद्रोहियों पर किया गया था, लेकिन वो हौती विद्रोहियों को ना गिर करके वो सीधा उसी जहाज पर गिर गया जिस जहाज को जो है वो अमेरिका बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि अब उस जहाज पर गिरने की वजह से उस पर आग लग गई। तो अब यमन ने स्पष्ट कहा कि हमारे टोही विमान यानी खोजी विमान जो है वो, जो खोजी विमान के साथ साथ एक तरीके से गश्त करने वाली जो जहाज है वो जो है वो पूरे लाल सागर में गश्त करते हैं इजरायली जहाज़ों को बंधक बनाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हमले किए जबकि वो अपने ही जहाज़ों पर गिरा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद खबर निकल के आई कि अब अमेरिका जो है वो जहाज़ों की सुरक्षा के लिए खुद अपने युद्धपोत समुद्र में तैनात करके उन जहाज़ों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। यानी खर्चा दोगुना तीगुना बढ़ रहा है। महंगाई यही कारण है कि पूरे यूरोप में चरम पर है।